बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल बिदा के अफ़आल नाक़िसा हफ्दा अंत। हफ्दा का माना होता है 17। माना होगा, आप जान लीजिए कि अफ़आल नाक़िसा 17 है। बेटा ये अफ़आल नाक़िसा ये सब अफ़आल है, फेल हैं, ठीक है। और इनको नाक़िसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको फ़ाइल के साथ साथ जो इनका फ़ाइल होता है, हालांकि तरकीब में उसको फिर फ़ाइल नहीं कहते, उसको इनका इस्म कहते हैं, ठीक है। इनका जो फ़ाइल होता है, इनका जो इस्म होता है, उस इस्म के साथ साथ बेटा इनको ज़रूरत पड़ती है खबर की। बगैर खबर के ये अपना पूरा मतलब नहीं बता सकते। मिसाल के तौर पर हमने कहा काना है, इसमें हमने कहा काना जैदुन, जैद था। अब जैद क्या था, खबर की जरूरत पड़ गई, बताना पड़ेगा क्या था। अब हम वहीं पर कहें काना जैदुन कायमन, जैद खड़ा था, तो देखो खबर की जरूरत पड़ गई ना कायमन की। तो इसका मतलब यह है कि ये अपने फाइल पर पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इनको खबर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको नाक़िसा कहते हैं। यह अफ़आल कुल बेटा 17 है। 17 अफ़आल के अलग अलग मानी हैं, हम मिसालों से बताएंगे। आपको यह करना है, ये 17 अफ़आल आपको ज़बानी याद कर लेना है। कौन कौन से 17 अफ़आल है, पहले 17 अफ़आल गिन लेते हैं। साहिब किताब ने बताया काना व सारा व ज़ल्ला व बाता व अस्बहा व अज़हा व अमसा व आदा व आद व गदा व राहा व मा ज़ाला व मन फक्का व मा बरिहा व मा फतिया व मा दामा व लैसा। तो ये वाव तो सबके बीच में हर्फ अत्फ है वाव, ठीक है। यानी काना है, सारा है, ज़ल्ला है, बाता है, अस्बहा है, अज़हा है, अमसा है, इला आखिर। तो ये 17 अफ़आल हैं बेटा। ये 17 अफ़आल अफ़आल नाक़िसा कहलाते हैं। नाक़िसा क्यों कहलाते हैं, हमने उसकी वजह अभी आपको बताई। इनका काम क्या है, मानी तो अभी हमें समझना है, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं। जो बेटा मुब्तदा खबर होता है ना, कोई भी जुमला इस्मिया उठा लो, मसलन जैदुन काइमुन, तो जैदुन मुब्तदा है, जुमला इस्मिया में मुस्नद इला मुब्तदा कहलाता है, काइमुन मुस्नद है, वो उसकी खबर कहलाएगा। ये सारे के सारे अफ़आल जुमला इस्मिया पर यानी मुब्तदा और खबर पर ही दाखिल होते हैं। लिहाजा जैदुन काइमुन है, तो इन अफ़आल 17 अफ़आल में से कोई भी फेल आप इस पर दाखिल कर दीजिए, मुब्तदा और खबर पर, ठीक है। करना क्या है, जब इन अफ़आल में से कोई भी फेल मुब्तदा और खबर पर दाखिल होता है ना, तो आपने पढ़ा है बेटा मुब्तदा और खबर। मुब्तदा वो भी मरफू होता है इब्तिदा की वजह से, और खबर भी मरफू होती है। जैदुन देखो रफा है ना जैद पर, और काइमुन उस पर भी रफा है, तो मुब्तदा खबर दोनों तो मरफू होते हैं। लेकिन जब इन अफ़आल में से कोई फेल मुब्तदा खबर पर दाखिल होगा ना, तो इनका अमल यह होगा कि जो मुब्तदा था पहले, तो अब इनके दाखिल होने के बाद वो मुब्तदा इनका इस्म बन जाएगा, और जो पहले खबर थी इनके दाखिल होने के बाद वो खबर इनकी खबर कहलाएगी। अब ये लफ्ज में असर क्या करेंगे, तो लफ्ज में ये असर ये करेंगे कि जो मुब्तदा था ना, जिसको इनके दाखिल होने के बाद जो इनका इस्म कहला रहा है, उस इस्म को या उस मुब्तदा को अब ये रफा करेंगे, यानी इनके दाखिल होने के बाद भी अब वो मरफू होगा इनकी वजह से, ठीक है। और इनकी जो पहले खबर थी, जो अब इनकी खबर बन जाएगी इनके दाखिल होने के बाद, उस खबर को बेटा लफ्ज में ये नसब देंगे। क्या देंगे, नसब देंगे। लिहाजा जैदुन काइमुन था, जैदुन फादिलुन था, अब हमने काना मसलन दाखिल कर दिया, तो अब हम कहेंगे काना जैदुन फादिलन, काना जैदुन काइमन। यानी इस जो मुब्तदा होगा वो इनका इस्म कहलाएगा, और इस्म को ये रफा देंगे और खबर को
नसब देंगे। अब मैं आपसे एक उर्दू का जुमला बोल रहा हूं, आप उसकी अरबी बनाकर मुझे दिखाइएगा। मैंने कहा जैद, या मैंने कहा बक्र बैठा था, बक्र बैठा था। मुब्तदा खबर हम पहले बनाए इसकी, तो हम कहेंगे बकरुन जालिसुन। अब हम इस पर बक्र बैठा था, इसको इस पर हम काना दाखिल करके कैसे पढ़ेंगे? अब आप लोगों में से कोई बताया मुझे। तो बहुत अच्छा, आपने बताया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा बताया। तो सारे अफआल को आप इसी तरीके से आप समझ लीजिए। अब हम क्या कहेंगे? काना बकरुन जालिसन। ठीक, ये काना का हो गया। सारा बनाए, तो सारा का कैसे बनाएंगे? सारा का माना हो गया हो गया। सारा का माना क्या होगा? हो गया, यानी पहले नहीं था अब हो गया। मिसाल के तौर पर हमने कहा जैद मालदार हो गया, जैद मालदार हो गया। मालदार की अरबी आपने पढ़ी है गनीजुन, ठीक है। तो जैदुन गनीजुन मुब्तदा खबर तो मैंने बनाकर दिखा दिया, और हो गया है तो इसके लिए सारा लेकर आएंगे, सारा का माना हो गया। तो अब इसकी अरबी बनाकर दिखाओ आप लोग। बहुत अच्छा, सारा जैदुन गनीजन। ठीक, एक जल्ला है लफ्ज, जल्ला का माना होता है जल्ला। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैद दोपहर में रोजदार हो गया, जैद ने दोपहर में रोजा रखा या दिन में रोजा रखा, यही कह लो, कुछ भी कह लो। तो जल्ला का माना दर हकीकत चाश्त का वक्त को यह बताता है। क्या? चाश्त के या पूरे पूरे दिन को भी बताता है। तो अब हमने कहा जैद पूरे दिन रोजा रहा, जैद पूरे दिन रोजा रहा। अब हम कहेंगे रोजेदार की, रोजा रहने वाला या रोजदार, उसकी अरबी होगी साइमुन। ठीक है, हमने मुब्तदा खबर बनाकर आपको दिखा दिया जैदुन साइमुन, जैद रोजदार है। वहीं पर हमने उर्दू बताई क्या? कि जैद तमाम दिन रोजदार रहा या रोजदार है। अब अरबी आप बनाकर दिखाओ जल्ला लगाकर। बहुत अच्छा, जल्ला जैदुन साइमन, जैद पूरे दिन रोजा रहा। ऐसी लफ्ज है एक बाता। बाता का माना होता है बेटा रात गुजारना, और बेमाना सारा भी होता है, यानी हो गया के माने में भी होता है ये बाता। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैद अमीर था। बाता लगाकर देखो, बाता लगाकर मुझे दिखाओ। बाता जैदुन गनीयन या बाता जैदुन अमीरन। ठीक है, ऐसी एक लफ्ज है अस्बाहा। अस्बाहा का माना होता है बेटा सुबह के वक्त को यह बताता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जैद सुबह के वक्त फकीर हो गया, यह हमने आपके लिए जुमला दिया, जैद सुबह के वक्त फकीर हो गया। ठीक, सुबह के वक्त की चूंकि हमने बात कर दी, अब तो उसके लिए आपको क्या लेकर आना? अस्बाहा। ठीक है, अब जैद फकीर हो गया, तो फकीर की अरबी तो फकीर है, हम मुब्तदा खबर आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं जैदुन फकीरुन। अब हमने उर्दू में आपसे कहा जैद सुबह के वक्त फकीर हो गया। अब अरबी आप बनाकर दिखाओ जल्दी से। बहुत अच्छा, अस्बाह जैदुन फकीरन। ऐसी एक लफ्ज है बेटा अदहा। ठीक है, अदहा, अदहा का माना होता है बेटा चाश्त का वक्त। क्या है अदहा का माना? चाश्त का वक्त। तो जैसे हमें कहना है कि जैद चाश्त के वक्त अमीर हुआ, जैद चाश्त के वक्त अमीर हुआ। अमीर की अरबी अमीर ही लगा देंगे। हम मुब्तदा खबर बनाकर दिखा रहे हैं आपको जैदुन अमीरुन। अब हम आपको उर्दू दे रहे हैं जैद चाश्त के वक्त अमीर हुआ, तो उसके लिए चाश्त के वक्त के लिए अब आप क्या लफ्ज लेकर आएंगे? अदहा। बनाकर दिखाओ जुमला, अदहा जैदुन अमीरन। ऐसे एक लफ्ज है बेटा अमसा। अमसा ये लफ्ज ये शाम के माना को बताएगा।
जैसे मिसाल के तौर पर कि जैद शाम के वक्त हाजिर हो गया, तो हाजिर होने की अरबी हाजिरुन ही है। अब हमने मुताखबर बनाकर आपको दिखाया जैदुन हाजिरुन, जैद हाजिर है। अब हमने आपको उर्दू दी, जैद शाम के वक्त हाजिर हो गया, अरबी बनाकर दिखाओ। अब अमसा जैदुन हाजिरन। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। ऐसी ही इसमें एक लफ्ज है आदा, आवा, गदा, राहा। इन सब का गदा का माना हो जाता है बेटा सुबह के वक्त, और राहा का माना हो जाता है शाम के वक्त, है ना। जैसे अभी हमने दिखाया था असबहा और अदहा का, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। आदा का माना पलटना भी होता है। इसका माना क्या होता है? पलटना भी होता है, और वो बेमाना सारा भी हो जाता है, यानी हो गया के माना में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इनके सब वैसे ही एक दूसरे से मिलते जुलते ही मानी आते हैं। ऐसी आबा का माना भी ऐसे ही हो जाता है, हो गया। ठीक, अब अगर कहीं पर भी कोई लफ्ज आए तो इन अल्फाज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आदा, आबा, गदा, राहा। ठीक, आगे एक लफ्ज है माजाला, मनफक्का, मा बरेहा, मा फतेया, मा दामा। ये 5 अफाल ऐसे हैं जिनके शुरू में मा है। ये बेटा मा नाफिया है। ठीक है, ये क्या है? मा नाफिया, यानी नफी करेगा ये। अब देखो, इन पहले तो माँ को अलग हटाकर आप जाला को देखो। जाला यजूलो का माना होता है जायल होना, खत्म होना। ठीक है, तो खत्म होना यानी नफी का माना तो इसमें पहले से ही है। अब माँ शुरू में दाखिल हो जाएगा तो अब नफी की नफी करेगा, और बेटा नफी की नफी अगर हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव यानी मुस्बत बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मा जाला का माना जायल नहीं हुआ यानी साबित रहा, यही तो माना होगा। आप ऐसी मनफक्का का माना, इनफक्का का माना होता है जुदा हो जाना, और जब मा नाफिया दाखिल हो गया तो अब उसका माना हुआ जुदा नहीं हुआ यानी मौजूद रहा, साबित रहा, यही तो माना हो जाएगा। ऐसी मा बरेहा का माना भी बिल्कुल यही है, मा फतेया का माना भी यही है। ठीक है, तो अब ये रहने के माना, मसलन मैंने कहा जैद अमीर रहा, जैद अमीर रहा, जैद फाजिल रहा। ठीक, अब हम कहेंगे जैदुन फाजिलुन मुब्ता खबर मैंने आपको बता दिया। अब आप माजाला, मनफक्का, मा बरेहा, मा फतिया, और इनमें से कुछ भी लगा दो, चारों में से लगा के दिखाओ। ठीक है, शाबाश, आपने अच्छा बताया। माजाला जैदुन फादिलन। ठीक, तो माजाला, मनफक्का, मा बरेहा, मा फतिया सबका माना यकसा है, कुछ भी लगा दो आप। एक है मादामा। मादामा का माना होता है जब तक। क्या होता है? जब तक। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैदुन जालिसुन, जैद बैठा है, या हमने कहा अल अमीरो जालिसुन, अमीर बैठा है। ठीक, मुब्ता खबर है, इस पर हमें मादामा लगाना है। मसलन हमने उर्दू में कहा जब तक अमीर बैठा है, जब तक अमीर बैठा है। अब अरबी आप कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाकर दिखाइए। मैंने उर्दू बोली थी जब तक अमीर बैठा है, तो हम कहेंगे मा दामल अमीरो जालिसन, जब तक अमीर बैठा है। मिसाल के मैं पूरा जुमला बनाकर दिखाऊं, मैं बैठूंगा जब तक अमीर बैठेगा। ठीक है, जब तक अमीर बैठेगा उसकी तो अरबी वही लेकर आएंगे जो अभी आपने बताई, मा दामल अमीरो जालिसन, है ना। मैं बैठूंगा फेल मुजारे लेकर आओ, अजलिसो, तो माना होगा अजलिसो मा दामल अमीरो जालिसा, मैं बैठा रहूंगा जब तक अमीर बैठा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही लफ्ज लैसा है। लैसा का माना नहीं होता है। जैसे हमने कहा जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, अब हम कहेंगे जैद नहीं खड़ा है। तो अब कैसे अरबी बनाएंगे? बनाकर दिखाओ जल्दी से। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लैसा जैदुन कायमन, है ना। और कभी कभी लैसा की खबर पर बा भी दाखिल कर देते हैं और क्या कह देते हैं, लैसा जैदुन बेकायमिन। चूंकि हर्फ जार आ जाता है इसलिए हर्फ जार की वजह से उस पर जर भी आ जाता है। ठीक है, तो उसकी खबर लफ्जन मजरूर हो जाती है लेकिन महल्लन मंसूबी रहेगी। ठीक, तो ये अफ़ाल नाक़सा आपने बेटा पढ़े। साहिब किताब देखिए फरमाते हैं ई अफ़ाल बफ़ाइल तनहा तमाम नशवंद,
ये अफ़ाल फ़ाइल पर तन्हा पूरे नहीं होते, तन्हा फ़ाइल पर पूरे नहीं होते, इनको खबर की ज़रूरत पड़ जाती है। वह मोहताज बाशंद और मोहताज होते हैं बखबरे किसी खबर के, बदी सब जब खबर की मोहताज होते हैं, ज़रूरत होती है इन्हें, तो कह रहे हैं कि बदी सबब इसी वजह से इहारा नाकसा गोयंद, इनको नाकसा कहते हैं। वह दर जुमले इस्मिया रवंद, और ये किस पर दाखिल होते हैं? जुमले इस्मिया पर, मैंने बताया मुफ्ता खबर पर, है ना। वह दर जुमले इस्मिया रवंद, ये जुमले इस्मिया पर जाते हैं, यानी जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। मुस्नद इले रा ब रफा कुनत, मुस्नद इले यानी जो मुफ्ता होता है उसको रफा करते हैं। वह मुस्नद रा ब नसब, और मुस्नद को नसब करते हैं, यानी जो खबर होती है उसको नसब दे देते हैं। जैसे चूं, जैसे कि मिसाल दे रहे हैं काना ज़ैदुन कायमन, ठीक है। वह मरफूरा इसमें काना गोयंद, जो मरफू होता है यानी जो मुब्तदा था, अब काना के दाखिल होने के बाद उसी मरफू को काना का इसमें काना गोयंद, काना का इस्म कहेंगे। और दूसरा कोई फेल होगा तो उसके उस फेल का इस्म हो जाएगा वो। वह मंसूब रा खबर काना, और मंसूब को काना की खबर कहेंगे। वह बाकी रा बरी कयास कुन, बाकी तमाम अफ़ाल को इसी पर कयास कर लो, बिल्कुल इसी तरीके से आप मिसालें बना लो, बना के आप लोगों ने देख ली। बिदा के अब एक खास बात बता रहे हैं, फरमाते हैं बिदा के आप जान लो बाज़े अज़ी अफ़ाल दर बाज़े अहवाल बफ़ाइल तनहा तमाम शवंद। आपने अभी देखा था ना, इन्होंने बताया था कि ये अफ़ाल तनहा फ़ाइल पर पूरे नहीं होते, इनको खबर की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इन अफ़ाल में कोई कोई फेल ऐसा भी है, मिसाल के तौर पर काना है, काना ऐसा फेल है जिसको खबर की भी जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी वो फाइल पर भी पूरा हो जाता है। किस पर? फाइल पर भी पूरा हो जाता है, उसे खबर की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब वो फाइल पर पूरा हो जाएगा ना, उसे खबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसी सूरत में ये काना जो होता है ना, फिर ये वजदा या हसला के माना में, यानी फेल के माना में, जो वजदा और हसला फेल है ना, उसके माना में हो जाता है। मिसाल दे रहे हैं, जैसे हमने कहा काना मतरुन, बारिश हुई। अब यहां पर कोई खबर की जरूरत नहीं है, बारिश हुई, काना मतरुन बारिश हुई, कोई खबर की जरूरत नहीं है ना, बात पूरी हो गई, ठीक है। इस काना को क्या कहेंगे बेटा? चूंकि अभी यहां पर खबर की जरूरत नहीं पड़ी, जहां पर खबर की जरूरत पड़ रही थी तब तो उसे नाकसा कह रहे थे, जब खबर की जरूरत नहीं पड़ी तो इसको नाकसा अब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? काना ताम्मा, ठीक है। इसी को करें बिदा के आप जान लो बाज़े अज़ी अफ़ाल, इन अफ़ाल में से बाज से मुराद वही काना, दर बाज़े अहवाल बाज सूरतों में बफ़ाइल तनहा तमाम शवंद, फाइल पर तनहा पूरे हो जाते हैं, तनहा फाइल पर पूरे हो जाते हैं। चूं जैसे कि काना मतरुन बारिश हुई, शुद्ध बारान बारिश हुई। तो अब यहां पर काना किसके माना में? बेमाना हसला, हसला के माना में, यानी वजदा है, हसला है, यानी पाया गया, हासिल हुआ, ये इस माना में। वऊरा काना ताम्मा गोयंद, अब इस काना को कौन सा काना कहेंगे? काना ताम्मा, क्योंकि अब इसको खबर की जरूरत नहीं पड़ी। नाकसा तो इसलिए कह रहे थे कि खबर की जरूरत थी, यहां पर काना को खबर की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसको काना को काना ताम्मा कहेंगे। वह काना जायदा नेज बाशत, काना बेटा जो लफ्ज है ना, ये काना कभी कभी जायद भी होता है। जायद का मतलब ये होता है कि अगर कलाम में वो आए और वो जायद हो, तो जायद का मतलब ये हुआ कि अगर उसको कलाम से हटा भी दिया जाए तब भी कलाम का माना में कोई खलल ना पड़े, कलाम के माना में कोई खलल ना पड़े। काना जायदा तभी होगा बेटा हमेशा कि जबकि वो बीच में हो। अगर जायदा है काना तो बीच ही में होगा, कभी इब्तिदाए कलाम में नहीं होगा। जैसे कि कुरान पाक में है कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, कैफा नुकल्लिमु, हम कैसे बात करें, मन उससे, मन काना फिल महदि सबिय्या, जो गहवारे में बच्चा है, जो गहवारे में एक बच्चा है, उससे हम कैसे बात करें। तो अब यहां पर काना आया बीच में, मन काना फिल महदि सबिय्या, यहां पर काना जायदा है। क्यों? इसलिए कि अगर काना को हटा भी दो तब भी माना वही रहेगा, माना होगा कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, काना को हटा भी दो तो होगा कैफा नुकल्लिमु मन फिल महदे सबिया, मन फिल महदे सबिया, है ना। तो अब यहां पर माना वही होगा कि हम कैसे उससे बात करें जो महद यानी गहवारे में है, इस हाल में कि वो बच्चा है। तो अब यहां पर सबिया ये हाल वाक़ हो जाएगा तरकीब में, ठीक। तो यहां पर काना जायदा है। काना जायदा हमेशा कहां पर होता है? जबकि बीच कलाम में हो, कलाम के बीच में हो,
तभी ज़ायदा होगा। शुरू कलाम में कभी काना ज़ायदा नहीं होगा। ठीक है।